ग्राउंड रिपोर्ट से यमुनानगर से बड़ी खबर। महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम एक ज्ञापन सौंपते हुए लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा लगाए गए नए नियम प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 का पुरजोर समर्थन किया। पार्टी का कहना है कि यह नियम उच्च शिक्षा संस्थाओं में समानता, समावेशन और भेदभाव मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम है। हालांकि कुछ वर्गों द्वारा इस नियम को प्रस्तावित कमेटी का विरोध किया जा रहा है, जिससे पार्टी मिथ्या प्रचार बताया है। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने देश भर में सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज के लिए नए नियम लागू किए, जिसका उद्देश्य जाति, वर्ग, लिंग, न्याय, अन्य आधारों पर होने वाले भेदभाव को रोकना है। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का कहना है कि बीते वर्षों के एसएससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के छात्रों में साथ भेदभाव, उत्पीड़न और असमान अवसरों के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, जिससे न केवल छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हुआ है, बल्कि सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर भी सवाल खड़े हुए हैं। पार्टी का आरोप है कि कुछ स्वर्ण समाज के संगठन इस कानून के खिलाफ भ्रम फैलाते कह रहे हैं कि यह कमेटी एससी एक्ट की तरह दुरुपयोग का माध्यम बन जाएगी, जबकि सच्चाई यह है प्रस्तावित कमेटी की निजी शिकायतों का कोई प्रावधान ही नहीं है। ये जो कानून आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद उन्हीं ने आदेश दिए हैं। आदेश देने वाली भी सुप्रीम कोर्ट है और उसको आगे डेट देने वाली भी सुप्रीम कोर्ट है। माननीय सुप्रीम कोर्ट हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में टोटल 600 जज हैं पूरे, और हमारे सिर्फ 18 एससी और बीसी और माइनॉरिटी के सिर्फ 18 जज हैं। तो तब कहाँ चला जाता है? नहीं, आप समझे नहीं मेरे सवाल का मतलब। मैं ये कह रहा हूँ कि इस कानून के लागू होने के बाद एक पक्ष ऐसा भी था जो कि ये कह रहा था कि इस कानून को संशोधित किया जाना चाहिए। देखो, ऐसा है, संशोधित करने की जहाँ तक बात है, सबसे बड़ी बात तो ये है अभी ये कोई कानून नहीं है, ये तो सिर्फ एक एक्ट है। एक्ट ऐलान मात्र से, एक्ट का भी अभी प्रावधान नहीं, मतलब लागू इम्प्लीमेंट नहीं किया था, सिर्फ एक्ट के ऐलान मात्र से उनको मिर्ची लग गई। इसका मतलब ये है कि कोई आदमी यदि गलत है, उसी को तो दिक्कत होगी। अब आदमी कह रहे वो उनका ये उन्होंने पक्ष रखा बड़ी मजबूती से कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, आरोप गलत लगा देंगे। आप मुझे एक बात बताओ, मेरे ऊपर आप आरोप लगा दो, आरोप लगाने के बाद ये सिद्ध नहीं हो जाता कि मैंने जुल्म किया है। आरोप लगाने के बाद फिर उसके बाद जांच होती है, जांच के आधार पर ही कोई आदमी आरोपी सिद्ध होता है। जांच के बाद आरोप सिद्ध करने के लिए सबूत और गवाह की जरूरत पड़ती है। हमारा कानून तो यही कहता है ना, तो फिर आप क्यों घबरा रहे हैं? जो आदमी सही है उसको घबराने की जरूरत नहीं है जी। कानून सबके लिए एक है। कानून का मतलब क्या है? कानून का मतलब संविधान है। कानून का मतलब संविधान है। ये हमारा देश संविधान से चलता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वोट की कीमत होती है। वोट की कीमत मेरी भी इतनी है, राष्ट्रपति की भी उतनी है। तो यानी मैं तब घबराऊंगा जी जब मैं गलत होऊंगा। यदि ये जो एक्ट लेकर के आई भारतीय जनता पार्टी, हम तो शुक्रिया अदा करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का कि उन्होंने कम से कम हमारे लिए कुछ किया तो सही। लोग कहते थे ना कि मोदी जी बैकवर्ड है, हम शुक्रिया अदा करते हैं बीजेपी सरकार का कि उन्होंने कराया, लेकिन ये तो अभी लागू भी नहीं हुआ। सिर्फ अभी तो प्रावधान ही किया था कि चलिए ठीक है करेंगे, और इनको इतनी ज़्यादा मिर्ची लग गई। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको निरस्त नहीं किया है। अभी उन्होंने कहा है कि इसको एक दफा दोबारा स्टडी करेंगे, दोबारा इसका ड्राफ्ट तैयार करेंगे। इस बात को समझनी पड़ेगी। हमारी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी साथ खड़े हैं राजेश पंचाल जी, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के मुखिया, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री राजकुमार सैनी साहब लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के बैनर तले पूरे हरियाणा प्रदेश के हर तहसील, हर मंडल में, हर उपमंडल में, हर तहसील, हर अपना उपायुक्त महोदय को जाकर के हम जो है ज्ञापन सौंप रहे हैं। मजबूती के साथ जो है एससी-बीसी समाज की लड़ाई बड़े लंबे अरसे से लड़ रहे हैं सैनी साहब। आज यमुनानगर में यूजीसी के समर्थन में आए हैं। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के तरफ से माननीय राजकुमार सैनी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमने पूरे हरियाणा में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हमने ज्ञापन दिया है यूजीसी के समर्थन में। आज देश के अंदर ना ही राजशाही है ना ही, और आज लोकतंत्र है देश के अंदर। 75 साल आज़ाद हो गए देश को, लेकिन दलित और पिछड़ा और इनको आज तक, माइनॉरिटी को आज तक अपना हिस्सा नहीं मिला। ये इस या अब तक 75 सालों में संविधान के अंदर लिखा हुआ है इनका जो भी हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन 75 साल की आज़ादी के बाद भी अभी तक उनको हिस्सा नहीं मिला। और चाहे नौकरी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे नौकरियां हो, चाहे राजनीति हो, इनको हिस्सेदारी चाहिए हमें। इसलिए आज ज्ञापन देने आए हैं डीसी साहब को। भाजपा सरकार द्वारा इसका भाजपा सरकार इसको लागू, देखो हम इसको विरोध भी कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी करते हैं और चेतावनी भी देते हैं।
धन्यवाद इसलिए करते हैं कि यूजीसी उन्होंने लगाया, लेकिन चेतावनी इसलिए दे रहे हैं कि कहीं हमारे साथ इन जो हमने डिमांड की इस पर कुठाराघात ना हो। और जब इनको सभी को हमारा अधिकार मिलेगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद यूजीसी को आदेश दिया कि भाई यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजों में एक कमेटी बनाई जाए और कमेटी देखे कि किन लोगों के साथ, चाहे जाति भेद हो, चाहे रंग भेद हो, चाहे नस्ल भेद हो, चाहे एरिया भेद हो, तो उसको लेकर किसी के साथ अन्याय ना हो। क्योंकि गरीब बच्चे पढ़ कर के, चाहे मजदूर है, गरीब है, रिक्शा वाला है, वो पढ़ कर के यूनिवर्सिटी तक बड़ी मुश्किल से पहुंचता है और उसके साथ वहां अत्याचार होता है, वो पढ़ नहीं पाता और आत्महत्या करने की नौबत आ जाती है। तो इसलिए ये कमेटी का, सरकार का ही हम समर्थन भी करते हैं और सरकार को चेताते भी हैं। तो इसलिए आज आए हैं। किसके नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं? माननीय राष्ट्रपति जी को, जो राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को हम ज्ञापन दे रहे हैं आज, ताकि सरकार चेते और ये संज्ञान ले इस पे।